ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है 1 बजे से और हम जा रहे हैं अभी भागवत देखने जो ऊपर गांव में हो रहा है। और सामने का व्यू कुछ ऐसा है। आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और मैं भी बहुत दिनों बाद ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम हो गया कैमरे को फेस नहीं किया था, तो अभी फेस कर रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मैं कैलाश सिंह चुम जिले के खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव खंडी गांव से आप सभी लोगों का अपने न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूं क्योंकि घर पे बहुत सारे काम थे, फिर वाइफ से बोल नहीं पा रहा था, वो तबीयत उसकी ख़राब चल रही है आजकल, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया। तो कल जाके हमने काम फाइनल करा और आज जाके फ्री हुआ और जिद इसने ये सुबह से ही करा कि मैं भी चल रहा हूँ माता को देखने के लिए, मंदिर में भी जा रहा हूँ। कल इसने मेरे को लाइव देखा था तो ये अपने मम्मी को बोल रहा था बल्कि पापा अकेले गए, मुझे लेके नहीं गई, बहुत बदमाश है, ये है सो है। कल ऐसे बोल रहा था। हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, तो देख रहे हो तुमने कि बहुत शैतान है। तो स्कूल से आते ही बोला कि पापा मैं भी आ रहा हूँ। और अभी कहाँ जा रहे हैं? भागवत देखने। हाँ। हैं? हाँ। क्या करेगा तू वहाँ जाके? पिटाई लगाऊंगा। पिटाई लगाएगा खाली? हाँ। और अभी निकल रहे हम ऊपर गांव की तरफ भागवत देखने के लिए। और कल को टाइम मिला नहीं अपना इंट्रोडक्शन के लिए, फिर सामने की तरफ व्यू, एक बार मैं अंदर चले गया था तो वहाँ से मुझे बाहर आने का टाइम नहीं मिला क्योंकि भागवती कुछ ऐसा हो रहा था, मज़ा आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था देखने में, सुनने में। तो बाहर का पता ही नहीं चला हमें कि मुझे शाम कब हो गई और कब ये ख़त्म हो गया। डोरी नाच रही थी तो तभी पता चला बाहर में कि अंधेरा भी होने वाला है। तो टाइम देखा तो शाम को 6 बज गई थी। धूप इतनी तेज़ है कि अब चला नहीं जा रहा है क्योंकि दिन की 1 बज रही है। तो सामने गाड़ी आ रही है अभी, तो अभी जाना है हमने, सामने ही जाना है, तो बहुत लंबा जाना है अभी हमने। तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं ऊपर सीधे भागवत में। हमने वाला व्यू पहले भी देखा होगा, दिखाया मैंने आपको ये वाला व्यू। और ये हमारा मेन गांव यही है और मेन स्टेशन जो जहाँ पर गाड़ी थी वहीं पे हमारा भागवत हो रहा है। और व्यू ऐसा है सामने का। भागवत भी शुरू हो चुका है यहाँ। ये नीचे बगरसाल बोलता है हम यहाँ पर, और इधर हमारा जंगल है। और यहाँ पर आए हैं थोड़ा पानी पीने के लिए और बैठे हैं सामने भाई लोग। धीरू भाई का घर यही है। सामने बैठे हैं धीरू भाई लोग। और भागवत भी शुरू हो चुका है अभी यहाँ पर। और चलो अब भागवत भी दिखाते हैं आपको। करके काली का रूप धारण कर देती है और दुष्टों का संहार कर देती है। बोलो जय माता दी। ऐसे हम माँ भगवती के चरित्र सुन रहे हैं और नित्य माँ भगवती का प्रातःकालीन पूजन होता है। उसमें हम सब लोग
कितने सुंदर ढंग से सभी गांववासी एकजुट होकर के पूजन करते हैं, मां का अभिषेक करते हैं। यही तो जीवन है, यही तो हम कमा के जाएंगे। आपने पूरी जिंदगी में क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने शुभ कर्म कौन से किए हैं वही नोट होते हैं। बोलो जय माता दी। आज जो हम भगवान के लिए जो दिन और जो समय निकाल रहे हैं ना, वो परमात्मा ने उसको नोट कर दिया है। अमुक व्यक्ति ने मेरे लिए इतना समय निकाला, मेरी कथा के लिए इतना समय निकाला। और देखो कितनी सुंदर बात है। माता सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बहनों ने मुख मोड़ा, नाते रिश्तेदारों ने मुख मोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन माँ ने तो हृदय से लगाया। इसलिए कहते हैं माँ जो होती है ना वो प्रेम की मूर्ति होती है। बोलो जय माता दी। माँ का ऋण कोई दे नहीं सकता है। माँ तो प्रेम की स्वरूपा है, माँ तो प्रेम की मूर्ति है। इसलिए माँ ने कुछ नहीं देखा, अपने पति से भी लड़ गई और सती को गले से लगाया। सती जी ने और आगे जैसे ही प्रवेश किया मंडप में, तो मंडप में जाते ही सती जी ने क्या देखा? विष्णु का भाग लगा हुआ है, ब्रह्मा का भाग सजा हुआ है, इंद्र का भाग सजा हुआ है, छोटे छोटे देवताओं के भाग सजे हुए हैं, लेकिन शंकर का कहीं भाग नहीं है। बस यहीं पर मां सती का दुखड़ा जो है 100 गुना बढ़ गया और मां सती के हृदय में मानो अग्नि प्रकट हो गई। मां सती का हृदय जलने लगा। मेरे पति का अपमान किया, मेरे पति को यज्ञ में नहीं बुलाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिता ने तो मेरे पति का भाग तक नहीं रखा। इसलिए आज मां सती अपने पिता दक्ष के पास गई और दक्ष के पास जैसे ही गई, आज भद्रकाली बनकर के गई है सती। और सती ने जैसे ही दक्ष प्रजापति को देखा, देख करके कहा, ए दक्ष प्रजापति, आज कोई पिता का नाता नहीं। और मां सती कहने लगी, धिक्कार है मुझे जो मैंने तुझ जैसे शिवद्रोही से ये मुझे शरीर मिला है, और आज मैं प्रण करती हूं कि जिस शरीर ने ये शरीर दिया है मैं उस शरीर को रखना नहीं चाहती हूं। ऐसा मन में मां सती सोचने लगी और मां सती के हृदय में इतनी वेदना हुई। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोरी सपने नहीं भावा। अरे दक्ष, जो शिव का भजन नहीं करता, जो शिव को नहीं भजता, वो तो सबके समान हो जाता है। और जिस प्राणी ने कभी शिव का भजन न किया हो वो सब बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। शिव का मतलब समझते हो? शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। भगवान शिव तो कल्याण की मूर्ति है, सबका कल्याण करते हैं। और दक्ष, आज तूने शिव से मुख मोड़ा है तो आज से तेरी दुर्दशा प्रारंभ हो गई। और देखते ही देखते मां सती ने अपने दाहिने पांव के अंगूठे से यज्ञ नारायण का स्मरण किया और यज्ञ नारायण का स्मरण करते करते योगाग्नि प्रकट करके और सारे सभासदों के देखते देखते मां सती ने अपने शरीर का उसी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलिए सती महारानी की जय। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। महाराज मारो काटो का शब्द, और नंदी आदि जितने भी शिवगण थे सब टूट पड़े देवताओं के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। जितने भी देवी देवता से सबको नंदी आदि भगवान के गणों ने मारना प्रारंभ कर दिया। और जब महाराज नंदी आदि देवताओं ने जब देखा कि सारे राक्षस लोग आ गए,
तो इधर नारद जी को पता चला। नारद जी दौड़े दौड़े गए और भगवान सीधे शंकर बाबा के पास में कैलाश पर्वत पर। और जब कैलाश में नारद जी गए तो नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, भोले बाबा। शंकर बाबा ने कहा, नारद जी बताओ क्या बात है। बोले बाबा जैसे हम थे वैसे आप हो गए, कहना क्या चाहते हो। तो नारद जी ने दो चार बातें और जो अपनी तरफ से जोड़ करके कहा। बोला सती जब यज्ञ मंडप में गई तो यज्ञ मंडप में उसने आपका भाग न देख करके जब वो अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगी तो दक्ष ने उसको धक्का दे करके और यज्ञ मंडप में गिर गई। तो सती का देह त्याग हो गया है, शरीर नष्ट हो गया। अब तो भोले बाबा से नहीं रह गया। भोले बाबा ने उठ करके जैसे ही भगवान भोलेनाथ खड़े हुए और समाधि टूटी, भोले बाबा की जटा उखाड़ करके पर्वत पर जैसी ही पटकी, उसमें से वीरभद्र और एक महाकाली दोनों प्रकट होकर के और दक्ष की यज्ञ की ओर भगवान ने कहा, जाओ और दक्षम से यज्ञ दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। ऐसा आदेश पाते ही वीरभद्र दौड़े दौड़े महाराज सीधे कनखल नाम क्षेत्र में आए। बहुत सारे भूत प्रेतों को लेकर के और यज्ञ में आकर के जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे सबको दंडित करने लगे। वीरभद्र ने पकड़ पकड़ करके सबको जब दंडित किया तो इतने में महाराज नंदी आदि जो भगवान के गण थे वो वीरभद्र के पीछे पीछे गए और वीरभद्र ने कहा, बताओ इन लोगों ने तुम्हारे साथ में क्या किया। सो देवता ऋषि जब भागने लगे तो नंदीश्वर ने कहा, देखो देखो महाराज, ये जो पूखा नाम का जो ब्राह्मण है, ये जब हम पिट रहे थे तो ये ही करके बत्तीसी निकाल करके हम पे हंस रहा था। तो वीरभद्र ने एक मुक्का पूखा के दांत के ऊपर मारा, सो ही उनको वेदांती कर दिया। अब महाराज भृगु जी को देख करके नंदी ने कहा, महाराज जी जब हम पिट रहे थे तो नंदी हमें देख करके ये भृगु अपनी दाढ़ी को बड़े प्रेम से सहला रहा था। तो ही वीरभद्र ने पकड़ करके दाढ़ी को नोच लिया और उनकी सारी दाढ़ी समाप्त कर दी। ऐसे ऐसे करके सारे देवताओं को दंडित करते हुए, सारे ऋषियों को दंडित करते हुए वीरभद्र ने जब देखा दक्ष प्रजापति अहंकारी खड़े होकर के इस यज्ञ की रक्षा के लिए निवेदन कर रहा है यज्ञ आचार्यों से, तो वीरभद्र जाकर के पकड़ करके मुंडी मिरोड़ करके और धड़ को अलग किया और दक्ष प्रजापति की मुंडी मिरोड़ करके यज्ञ में स्वाहा कर दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरी माता भवनी, ये जगदम्बा मेरी दुर्गा भवनी, नारायणी मेरी माता भवनी, ये जगदम्बा मेरी दुर्गा भवनी, नारायणी मेरी माता भवनी, ये जगदम्बा मेरी दुर्गा भवनी, नारायणी मेरी माता भवनी। हाथ उठाए, जय हो। जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, शक्ति स्वरूपिणी मेरी माता भवानी, ये जगदम्बा में पराग लगोलो, शक्ति स्वरूपिणी मेरी माता में पराग लगोलो।